Hi everyone, I am Ajinkya. In this video, we are going to look at fundamental laws of logarithm. इसी को अपन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम भी बोल सकते हैं. तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था व्हाट इज लॉगरिथम. मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी. सो इन दिस वीडियो वी विल लुक एट फंडामेंटल प्रॉपर्टी. सो लेट्स स्टार्ट. Just a second. सो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और उसका इनवर्स जो है वो लॉगरिथम फंक्शन है. ठीक है, मैंने बताया था log x टू द बेस a, इसको y इक्वल्स टू log x टू द बेस a लिख सकते हो. ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो अभी अपन देखेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम. तो सबसे पहला लॉ है log 1 टू एनी बेस a. क्या होगा बताओ. अब जैसे अपन ने log की डेफिनेशन देखी तो log 1 टू एनी बेस. ठीक है, तो a की पावर आप क्या लोगे तो आपको क्या मिलेगा 1. मुझे बताओ a की पावर में कितना लूंगा. a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0. समझ में आ रहा है. तो log 1 टू एनी बेस a हमेशा क्या होता है 0. आप कोई भी बेस ले लो. ठीक है, तो जैसे आपने 1/2 लिया तो 1/2 की पावर आपको 0 लेना पड़ेगा तभी 1 आएगा. या a इक्वल्स टू आपने 100 लिया तो 100 की पावर आपको कितना लेना पड़ेगा 0, तभी आपको क्या होगा ये जो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा. ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है log a टू द बेस a हमेशा कितना होगा बताओ. इसका आंसर बताओ. देखो जैसे अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी log x टू द बेस a इक्वल्स टू क्या होगा. तो a की पावर मैं कितना लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x. तो मुझे बताओ log a टू द बेस a है तो a की पावर मैं कितना लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1. तो a की पावर सॉरी मुझे कितना मिलेगा a. तो a की पावर में कितना लूंगा 1, तो मुझे कितना मिलेगा a. तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर क्या आएगा पावर. तो यहाँ पे क्या होगा 1. तो log a टू दी बेस a कितना होगा 1. अब देखो कोई भी नंबर आने दो log 8 टू दी बेस 8 कितना होगा हमेशा 1. सबको समझ में आया. आई होप दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी. देन लेट्स लुक एट नेक्स्ट प्रॉपर्टी. log m इंटू n टू दी बेस a. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a. सबको समझ में आ रहा है पक्का. तो इसका आप डेरिवेशन आर डी शर्मा में देख सकते हो, बट डेरिवेशन की कुछ जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो अपने आप याद हो जाएगा और अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो एक बार देख लो. ठीक है, तो सिंपल है. अब देखो आपको ऐसे दिया रहेगा. अब यहाँ पे देखो बेस हमेशा सेम रहेगा दोनों चीजों में. अगर बेस अलग अलग रहेगा तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस b होगा. तो इसको क्या करते हैं log m n टू दी बेस a लिख देते. तो ये क्या है, ये गलत है क्योंकि दोनों जगह पे बेस क्या है सेम नहीं है. तो ये इक्वल होगा क्या नहीं. तो जब बेस सेम होगा तभी क्या होगा ये इसके बराबर. ठीक है, तो ये क्या है गलत. तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a इक्वल्स टू क्या होगा log m n टू दी बेस a. या फिर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा log m n टू दी बेस a. तो इसको आपको ऐसे रिजोल्व करते भी आना चाहिए. तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे
तो ये अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अपन इसके बाद जो सॉल्व एग्जांपल देखेंगे उसमें भी धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, आई एम यूजिंग रेड पेन, log m डिवाइडेड बाय n टू दी बेस a, ठीक है। अब देखो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे था तो यहाँ पे प्लस में आया, तो यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। यहाँ पे भी देखो बेस मैंने हमेशा क्या रखा है, a सेम ही रखा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log m टू दी पावर p टू दी बेस a। यहाँ पे m की पावर क्या है, p, तो जब भी m की पावर p है, ठीक है, तो ये p क्या हो गया, सामने आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, p क्या होगा, सामने आएगा, log m टू दी बेस a, ठीक है। अब p की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे log 2 टू दी पावर 3 टू दी बेस 2 है सपोज, ठीक है। तो ये 3 पावर में है तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सामने, तो 3 इंटू लॉग 2 टू दी बेस 2। तो अब देखो 2 टू दी बेस 2 कितना होता है, 1। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, log a टू दी बेस a, तो log 2 टू दी बेस 2 कितना होगा, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। सबको समझ में आया। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, अपन जैसे जैसे एग्जाम सॉल्व एग्जांपल देखेंगे वैसे वैसे ये प्रॉपर्टी अपन हायर लेवल पे अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद log m टू दी बेस, सपोज a टू दी पावर p होगा, ठीक है, a टू दी पावर p होगा। तो अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, 1/p इंटू लॉग m टू दी बेस a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों में। कैसा कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने दिया log m a टू दी पावर सपोज 1/3 दिया, तो अब लोग क्या करते हैं, ये 1/3 सामने आएगा तो 3 होगा, इसको ऐसे नहीं करना। 1 अपॉन पावर में क्या दिया है, पावर में क्या दिया है, देखो मैंने 1/p किया तो पावर में जो भी दिया रहेगा, 1/3 दिया है तो क्या होगा, 1/3 इंटू लॉग m टू दी बेस a। तो ये 1/3, ये 1/3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 3/1। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू लॉग m टू दी बेस a। जैसे यहाँ पे 1/3 आया तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट 1/3 लिखते हैं, जैसे 1/3 log m टू दी बेस a। तो ये क्या होगा, गलत। समझ में आ रहा है, जो भी पावर होगा वो यहाँ पे पावर 1 डिनोमीटर के फॉर्म में लिख देना। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आपको सारे प्रॉपर्टीज जब अच्छे से याद होंगे तभी क्वेश्चंस इजीली क्रैक होंगे। बट ये प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होती है जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो जैसे log m टू दी बेस a है, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log m टू एनी बेस, आपको जो बेस लेना है, ठीक है, एनी बेस डिवाइडेड बाय log a टू एनी बेस। अब ये जो आप एनी बेस मैंने बोला है तो ये दोनों जगह पे बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे log m टू दी बेस 10 लिया तो log a टू दी बेस क्या लेना पड़ेगा, 10। समझ में आया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log m टू दी बेस a इक्वल्स टू log m टू एनी बेस b डिवाइडेड बाय log a टू एनी बेस b। अब देखो आपको इधर से इधर तो जाते आता है,
बट आपको इधर से इधर भी जाते आना चाहिए। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको जैसे दिखा log 2 डिवाइड बाय log 3, अगर ऐसा लिखा होगा तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बेस ही नहीं दिया है, बट इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेस कितना दिया है 10। तो अगर ऐसे दिया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मैं log 2 टू द बेस 3 लिख सकता हूँ। समझ में आया? या फिर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा log 2 टू द बेस 3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको log 2 टू द बेस x डिवाइड बाय log 3 टू द बेस x, मतलब ये x कोई भी वेरिएबल है, आपको जो बेस चाहिए उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 7th प्रॉपर्टी। अब और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी बहुत जगह यूज होती है। अब देखो x की पावर में क्या लिख रहा हूं, log y टू द बेस a। ठीक है, तो ये जो आप x और y है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। इसको आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, y की पावर log x टू द बेस a, y की पावर log x टू द बेस a। सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। और आपको बुक्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए रहेंगे सिंपल सिंपल, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आते हैं तो सारे प्रॉपर्टीज इससे आप डिराइव कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है log 1/n टू द बेस a इक्वल्स टू माइनस log n टू द बेस a। अब ये कहाँ से आया? ठीक है, अब ये सिंपल प्रॉपर्टी है। जैसे अब log 1/n, जैसे मैं बोलता हूँ 1/n, तो 1/n को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, n टू द पावर -1। आई होप आपको इंडाइसेस के सारे रूल्स पता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1/n की पावर 1 है, तो n टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, -1। अब देखो यहाँ पे log 1/n टू द बेस a है, तो क्या होगा, log 1/n को क्या लिख सकता हूं मैं, n टू द पावर -1 टू द बेस a। तो ये -1 पावर क्या होगा, आगे आएगा, तो -1 इंटू log n टू द बेस a। तो ये क्या हो जाएगा, -log n टू द बेस a। तो लगभग सारे प्रॉपर्टीज इससे डिराइव होंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सबसे पहले अपन ने पढ़ी log 1 टू एनी बेस a इक्वल्स टू 0। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे बताया, a की पावर 0 लोगे तो हमेशा 1 आएगा, कोई भी नंबर रहने दो। फिर log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, a की पावर 1 लोगे तो a मिलेगा। उसी तरह log m इंटू n टू द बेस a इक्वल्स टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पे बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। उसके बाद log m/n टू द बेस a इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। सिमिलरली फिर प्रॉपर्टी क्या बोली थी, log m टू द पावर p टू द बेस a इक्वल्स टू p log m टू द बेस a। ठीक है, उसी तरह log m टू द बेस a टू द पावर p इक्वल्स टू 1/p इंटू log m टू द बेस a। सिमिलरली log m टू द बेस a, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो log m टू एनी बेस डिवाइड बाय log a टू दी एनी बेस। यहाँ पे जो भी बेस लोगे वो कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिया था, फिर एक एग्जांपल में मैंने b भी लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि ax की पावर log y टू द बेस a इक्वल्स टू y टू द पावर log x टू द बेस a। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।